दोस्तों शिल्पा जी की गेम मेरे को समझ नहीं आ रही है, या शिल्पा जी कुछ शातिर तरीके से गेम खेल रही है, या फिर करण गेम समझ नहीं पा रहा है। मेरे को कुछ भी इन दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है बहुत टाइम से, उसमें अभी तक अगर करण नहीं समझ पा रहा है तो इसका मतलब करण ज्यादा ही कुछ इमोशनल है, या फिर करण की तरफ से कुछ ज्यादा ही वो रिश्तों में उलझ सा गया है। वरना यार शिल्पा जी जब नॉमिनेशन कर दिया है, नॉमिनेट कर दिया बंदे को, तब भी उस बंदे ने ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं दिया है। अब शिल्पा जी अपना इमोशनल हो गई है, या फिर कह सकते हैं कि वो हमेशा ही करती आई है, उनका गेम ही ऐसा है इमोशनल कार्ड खेलना। वरना क्या जरूरत थी यार, इतने घर में इतने ज्यादा सदस्य थे, इतना ज्यादा ऑप्शन था उनके पास, लेकिन एलिस, ईशा और अविनाश को भी उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया, सीधा उन्होंने करण को नॉमिनेट कर दिया। और बाद में तुक दे रही है कि मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था कि रजत अगर नहीं देता सबको इतने अधिकार। तो ये चीजें तो बात की बात है, आपको पहले बचाना है ना यार, आपको नॉमिनेशन में डालना ही नहीं है, नॉमिनेट ही नहीं करना है अपने जिसको, जो आपके सबसे ज्यादा करीब है। आप विवियन को क्यों नहीं किया आपने? विवियन के पास गई, वो भी चीज, जो सबसे बुरी चीज वही लगी ना, जब विवियन के पास जाके उसके लिखा क्यों नहीं लिखू, तो करण को सोचो कितना बुरा लगा होगा कि करण के साथ आप उठते बैठते सारी बातें शेयर करते हो और रोते भी हो, इमोशनल भी होते हो, लेकिन आप जब मेन टाइम आता है आप करण से ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस विवियन को दे देते हो। तो समझ आता है विवियन को आपने प्रेफरेंस दे दी पहली, लेकिन आपने विवियन के ग्रुप वालों को भी करण से ऊपर रखा। तो ये चीजें तो सबसे ज्यादा बुरी लगेगी। अगर अभी तक करण भी नहीं समझेगा, करण अगर अभी तक शिल्पा जी के पीछे पीछे है, शिल्पा जी को मनाएगा या फिर कहेगा कि आप सोचो, तो वो चीजें खत्म हो जाएगी ना। अब बात ही खत्म हो गई है। ये चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि आपने नॉमिनेशन में नॉमिनेट ही कर दिया करण को, जिससे आप सबसे ज्यादा करीब हो, और आपने विवियन को छोड़ो, आपने उसके ग्रुप वालों को भी नॉमिनेट नहीं किया। मतलब आपके पास ऑप्शन थे इतने सारे, लेकिन आपने करण को समझा, क्योंकि आपको पता है ना करण को मैं समझा लूंगी, उसको लॉलीपॉप दे दूंगी, और ऐसा आप करते आए हो और अभी भी वही कर रहे हो। अपना इमोशनल कार्ड जो होता है ना, शिल्पा जी खेलती आई है, उनकी गेम जो एक्सपोज हो चुकी है ना पूरी तरह से, वो बिखर सी गई है। उनका अब यहाँ रुकने का मन नहीं कर रखा। ये बार उन्होंने अब ये कहते हुए भी दिखाई दे रहा है, शिल्पा जी कह रही है मुझे यहाँ नहीं रहना, गंदे लोग हैं, मुझे घर जाना है। तो उनकी गेम अब बिल्कुल तरह से बिखर चुकी है, क्योंकि वो सबके साथ अच्छा बन के रहना चाहती है, और यहाँ तक इसलिए पहुंच गई बिना नॉमिनेशन से, उनको कोई भी नॉमिनेट नहीं कर रहा था। तो आप देखिए ना क्या शिल्पा जी की गेम स्ट्रेटेजी समझ लो या फिर कुछ ऐसा समझ लो यार, तो साफ साफ देखी जा सकती है। करणवीर को अब हाई टाइम आ गया है, करणवीर को समझना पड़ेगा, क्योंकि मेकर्स अब ज्यादा चांस नहीं देंगे, ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे। कभी कंटेस्टेंट को मेकर्स इतने मौके देते हैं क्योंकि उनको पता है उनसे उम्मीदें बहुत ही ज्यादा होती है। करण से बहुत उम्मीदें है मेकर्स को, और करण वैसे नहीं, अब इतना आंखें खोल दी, सामने हो रहा है, आपको नॉमिनेट कर रही है लेडी यार, तब भी आप उसके साथ बैठ रहे हो, कर रहे हो। उसकी गेम बिल्कुल है, विवियन को बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती यार, वो विवियन को हमेशा सपोर्ट हर चीज में। देखो ना, आपको करण को कितना बुरा लगा होगा जब बाहर देखे दर्शकों को अजीब लग रहा होता है, तो वहां पे तो करण हमेशा ही शिल्पा जी के साथ बैठता उठता खाता पीता हंसता रहता है। तब जाके जब वो बंदा जो टास्क का ग्रज उठा के उसको नॉमिनेट कर देगी, तो आप समझ आता है ना, टास्क का अगर ग्रज था तो पहले ही 1-to-1 बात करती, सब बातें क्लियर करती, चुमने भी तो क्लियर करी थी। लेकिन शिल्पा जी का भाई दिमाग बिल्कुल शातिर दिमाग है, उसको ना, उनको ना विवियन के सामने ना अच्छा बन के रहना है, नंबर पॉइंट्स बनाने है, क्योंकि पता है कि विवियन की गेम अच्छी है, और मेकर्स भी पूरी फुल सपोर्ट कर रहे हैं विवियन को। तो और करण को हमेशा बेस्ट हो रहा है, करण को हमेशा सुनाया जा रहा है, तो वो बिल्कुल दिमाग से खेल रही है, कोई वैसा नहीं है, उनका दिमाग से खेला जा रहा है, दिल विल कुछ नहीं है उनके साथ पास। और ऐसा ही वो ना साफ साफ दिखाई दिया था। तो अभी भी इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है करण को मनाने के लिए। करण अभी भी बह जाएगा, करण अभी चांस, क्योंकि बंदा ना इमोशनल है यार, थोड़ा अटैच ज्यादा हो गया है, तभी वो उसकी गेम पे पूरा असर भी दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं जो वाइल्ड कार्ड एंट्री आएगी, अगर वो कुछ करण को समझाए, करण को, क्योंकि सबने समझा के देख लिया, लेकिन करण अभी भी बहक रहा है, अभी भी बहाव में जा रहा है शिल्पा जी के, तो वो चीजें गलत है। दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।